हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव लेकर आए। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव लेकर आए जिसका नाम है भागवत गीता का दर्शन। ठीक है, आज इसका हम लोग 31 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करेंगे और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और इसका प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, जब भी आइए वीडियो को शुरू से अंत तक देखा जाए तभी आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद लगेगा तो वीडियो को आप लोग जरूर शेयर लाइक जरूर करते रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा क्या करा है। पहले नंबर चैप्टर का नाम आप देख लीजिए कि भागवत गीता का दर्शन, हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है गीता में कुल कितनी अध्याय है, बताइएगा गीता में कुल कितने अध्याय कितने चैप्टर हैं, तो 18 अध्याय है। ऑप्शन नंबर सीधे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर में देखिए क्या करा है। सेकेंड में करा कि भागवत गीता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है, बताइएगा भागवत गीता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें से हमें एक ऑप्शन नंबर ए जो नजर आ रहा है, भागवत गीता कृष्ण अर्जुन संवाद का प्रतिफल, ये भी सही है। बी में करा भागवत गीता महाभारत महाकाव्य का भाग है, ये भी सही है। सी में करा भागवत गीता भगवान भगवान का गीत है, ये भी सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में। देखिएगा 3 नंबर में क्या करा है। जैसा कि आप लोग 3 में देख रहे हैं, 3 में करा कि भागवत गीता के अनुसार यह वह कर्म क्या है जो बिना फल की इच्छा से किया जाता है, बताइएगा भागवत गीता के अनुसार वह कर्म क्या है जो बिना फल की इच्छा के किया जाता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निष्कर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, निष्काम कर्म। ओके, 4 में कहा निम्नलिखित में कौन सा भगवत गीता के अनुसार ईश्वर के अवतार है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा भगवत गीता के अनुसार ईश्वर के अवतार, ईश्वर के अवतार कौन है, तो कृष्ण है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। ओके, याद रखिएगा इसमें कृष्ण दिया हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर में। देखिएगा 5 नंबर में क्या करा है। 5 नंबर में करा भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म का फल क्या हो सकता है, बताइएगा भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म का फल क्या हो सकता है। तो कर्म का फल बंधन भी हो सकता है, जीवन में सुख भी हो सकता है और पुनर्जन्म भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 6 नंबर में करा भागवत गीता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भागवत गीता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तब भागवत गीता का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का गीत। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिएगा 7 नंबर में। 7 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 7 में कह रहा है निष्काम कर्म क्या है, बताइएगा निष्काम कर्म क्या होता है। तो कर्म फल का त्याग करना ही निष्काम कर्म कहलाता है। ओके, 8 में कह रहा है भागवत गीता में कौन से विचार पाए जाते हैं, भागवत गीता में कौन से विचार पाए जाते हैं। तो इसमें से निष्काम कर्म पाए जाते हैं, योग की अवधारणा भी पाए जाते हैं, लोक संग्रह भी पाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9 में करा गीता का उपदेश है, बताइएगा गीता का उपदेश क्या है। तो गीता का उपदेश है निष्काम कर्म की है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर में। देखिएगा 10 नंबर में क्या करा है। 10 नंबर में करा कि भागवत गीता में योग शब्द का प्रयोग किन अर्थ में हुआ, बताइएगा भागवत गीता में योग शब्द का प्रयोग किन अर्थ में हुआ है। तो यह जो हुआ आपको किन अर्थ में हुआ, इसका राइट आंसर बताना है। तो इसमें से कोई भी अर्थ में नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, समाधि वाचक में भी नहीं हुआ ना तो संबंध वाचक में हुआ, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 11 में कह रहा है कि स्वधर्म का वास्तविक संबंध है, बताइएगा स्वधर्म का वास्तविक संबंध किससे होता है। तो इसमें भी ऑप्शन कोई नहीं दिया, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखिएगा 12 नंबर में। 12 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 12 नंबर में कह रहा है कि किनके मतानुसार गीता महाभारत का अंग है, बताइएगा किनके मतानुसार गीता महाभारत का अंग है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, किनके अनुसार है। तो यह है डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा गीता में किनके विचार से ईश्वर की वाणी मानी जाती है, बताइएगा कह रहा है कि गीता में किनके विचार से ईश्वर की वाणी मानी जाती है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह मानी जाती है कृष्ण के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा उपनिषद को कहा जाता है, बताइएगा उपनिषद को क्या कहा जाता है। तो उपनिषद को ब्रह्म विद्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर में। 15 में देखिएगा क्या करा है। 15 में कह रहा है गीता में किस योग की चर्चा हुई, बताइएगा गीता में किस योग की चर्चा हुआ। तो गीता में हमें ज्ञान योग की भी चर्चा हुआ, भक्ति योग का भी और कर्म योग का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी का।
क्वेश्चन नंबर 16 में करा गीता की रचना किसके द्वारा की गई, बताइएगा गीता की रचना किसके द्वारा की गई, किसके द्वारा की गई है, तो वेद व्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 में करा निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत क्या, बताइएगा निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत क्या होगा, तो कर्तव्य के लिए कर्तव्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा कर्तव्य के लिए कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा क्या करा है। 18 नंबर में कह रहा है कि महात्मा गांधी ने गीता को कहा है, बताइएगा महात्मा गांधी ने गीता को क्या कहा है, तो माता का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा गीता के अनुसार योग है, बताइएगा गीता के अनुसार योग क्या होगा, गीता के अनुसार योग जो होता है ईश्वर से मिलन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा गीता रहस्य की रचना किसने की है, गीता रहस्य की रचना किसने की है, तो बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 नंबर में देखिएगा। 21 नंबर में क्या करा है, 21 नंबर में करा है किसके अनुसार गीता कर्म का विज्ञान है, बताइएगा किसके अनुसार गीता कर्म का विज्ञान है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो यह जो बोला बाल गंगाधर तिलक ने। ओके, 22 में करा है कि अनाशक्ति योग नामक ग्रंथ की रचना किसने की, बताइएगा अनाशक्ति योग नामक ग्रंथ की रचना किसने की है, तो यह जो आपको की है महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में करा भागवत गीता को कर्म शास्त्र किसने कहा है, बताइएगा भागवत गीता को कर्म शास्त्र किसने कहा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 नंबर में देखिएगा। 24 नंबर में क्या कह रहा है, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ भी, जैसा कि आप लोग देखते आ रहे हैं, ठीक है। और आपको सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए याद रखने होंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 में कह रहा है गीता में मोक्ष के कौन कौन से मार्ग बताए हैं, बताइएगा कह रहा है गीता में मोक्ष के कौन कौन से मार्ग बताए गए, कौन कौन से मार्ग बताए गए हैं, तो यह बताया गया आपको ज्ञान के लिए भी, कर्म के लिए, भक्ति के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, या ये सभी भी कह सकते हैं। 25 में कह रहा है कि त्रिगुण होते हैं, बताइएगा त्रिगुण क्या होते हैं, तो त्रिगुण जो होते हैं रज होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 नंबर में देखिएगा। 26 में क्या कर रहा है, 26 नंबर में कह रहा है गीता में परमात्मा के कौन स्वरूप बतलाए गए हैं, बताइएगा गीता में परमात्मा के कौन स्वरूप बतलाए गए हैं। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो यह बतलाया गया आपको लोगों को व्यक्त और अव्यक्त। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है किसके अनुसार गीता माता है, बताइएगा किसके अनुसार गीता जो है माता है, किसके अनुसार है, तो महात्मा गांधी के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 में करा किसके अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं, बताइएगा किसके अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं, तो वेद के अंतिम भाग को उपनिषद कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर में देखिएगा। 29 नंबर में क्या करा है, 29 नंबर में करा गीता में स्वधर्म का क्या अभिप्राय है, बताइएगा गीता में स्वधर्म का क्या अभिप्राय है, तो गीता में स्वधर्म का क्या अभिप्राय है, तो जिस वर्ण का जो स्वाभाविक कर्म है वही उसका स्वधर्म है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जिस वर्ण का जो स्वाभाविक कर्म है वही उसका क्या है, तो स्वधर्म है। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 नंबर में देखिएगा। 30 नंबर में क्या करा है, 30 में कह रहा है कि गीता में योग शब्द का व्यवहार हुआ है, बताइएगा गीता में योग शब्द का व्यवहार हुआ किस लिए हुआ है, तो यह हुआ आप लोगों को आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए योग शब्द का प्रयोग हुआ है। 31 में कह रहा है वेद कितने हैं, बताइएगा वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा वेद कितने हैं, तो 4 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग 31 के 31 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए। हम लोग आने वाले 10 से 11 दिनों में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। ओके, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को जरूर शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।